सो रिजल्ट, कट ऑफ, यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त हर एक स्टूडेंट के मन में कि आखिर रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ हमारी हाई जाएगी या लो जाएगी, क्या इस बार हमारा नेट जेआरएफ होगा भी या नहीं। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस आउट देयर, आई थॉट कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, स्टूडेंट्स को एक तसल्ली दे देती हूँ इस वीडियो के हेल्प से, जिससे कि स्टूडेंट्स को एक आध दिन में जो रिजल्ट आने वाला है बट उनसे वेट नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट उनके मन में एक तसल्ली आ जाए और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आगे के डिसीजंस को ले सकें। एंड ऑल्सो वो सभी स्टूडेंट्स जो इस वक्त डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन है जहां पर हम एड्रेस करने वाले हैं कि अगर आपकी आंसर कीज के अकॉर्डिंग आपका स्कोर बहुत लो आ रहा है, नेट जेआरएफ के बिल्कुल भी चांसेस नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की कि अब रिजल्ट आखिर आएगा कब। काफी इंतजार हो गया ना, व्हाट अबाउट रिजल्ट। सो मैंने आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि 31st ऑफ जनवरी तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका रिजल्ट। सो आज कल में फर्स्ट तक आप अपने रिजल्ट को मतलब मान सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मुझे लग रहा है कल सैटरडे तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, आज रात को भी आ सकता है। सो रिजल्ट में अब दिन नहीं बचे हैं, 1 या 2 दिन और, आपने बहुत इंतजार कर लिया, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ इस बार हमारी कैसी जाएगी, क्या हमारा नेट होगा या जेआरएफ होगा। सो एक चीज जो मैं एनालिसिस से बोल सकती हूं कि आपका जो कट ऑफ है, आपका जो कट ऑफ है इस बार बहुत हाई नहीं जाएगा। आप अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देखोगे ना, सो लास्ट ईयर के कट ऑफ के आसपास ही आपका इस ईयर का भी कट ऑफ आएगा। पेपर 2 डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट्स का टफ आया था, वो आपको भी पता है, आपने पेपर दिया है तो आप ज्यादा अच्छे से जानते हो कि आपका पेपर 2 कैसा आया था। लेकिन पेपर 1 इन कंपैरिजन टू द लास्ट आप जून को देखो तो पेपर 1 इस बार मॉडरेट आया है। हर एक आपके शिफ्ट के अंदर पेपर 1 मॉडरेट ही देखा गया है। डीआई के काफी इजी क्वेश्चंस आए थे, आरसी के हमारे इजी क्वेश्चंस बने थे। सो डीआई जो आपका पेपर 1 है वो मॉडरेट था। तो अगर हमारा पेपर 1 की लेवल बढ़ी भी है तो पेपर 1 की लेवल मॉडरेट रख के जो कट ऑफ है वो बैलेंस होके लास्ट ईयर के कट ऑफ की जितनी ही रहने वाली है ऑलमोस्ट सभी पेपर के अंदर। सो आप सभी स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हो कि भाई हमारा रिजल्ट क्या होगा, कि उसके बाद फिर हम अपने नेट जेआरएफ की तैयारी करें, अगर हमारा नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है, या फिर हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ रहें, बस वेट करें और उसके बाद फिर अपने आगे का प्रोसेस शुरू करें। तो आप सब अगर आप लोग अपने आप को एनालाइज करना चाहते हो तो लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो, अपने आंसर की से आपने जो भी स्कोर बनाया होगा, आंसर की से आपने जो भी अपना स्कोर कैलकुलेट किया होगा, इस स्कोर को लास्ट ईयर के कट ऑफ के से कंपेयर करो। एंड अगर आप उसके आसपास आ रहे हो, अब जेआरएफ के कट ऑफ अपनी कैटेगरी में जो जेआरएफ का नंबर है आपका आंसर की उसी के आसपास है, 1-2 नंबर मतलब 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे, या आपकी जो कैटेगरी अगर आप नेट का टारगेट रख रहे हो तो नेट के लास्ट ईयर के कट ऑफ के पास में हो, तो आप सेफ स्कोर में हो, सेफ जोन में हो, आपका नेट जेआरएफ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो आप रिलैक्स रह सकते हो। बाकी वो स्टूडेंट्स जिनका कट ऑफ बहुत कम, मतलब जिनका आंसर की में स्कोर बहुत कम आया है कट ऑफ से, वो काफी दूर हैं। 96 मार्क्स आया है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं मैम 96 आया है, चांसेस हैं क्या। सो फिर आप लोग वेट मत करो, अगर आपका इतना कम आंसर की से स्कोर बन रहा है तो वेट मत करो, आप लोग अपने जून की अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि देखो आप अभी आपको बहुत ज्यादा लग रहा है 6 महीना और पढ़ना है, फिर हमें 5 महीना और पढ़ना है, अभी इतना तो पढ़ा। ट्रस्ट मी, एक बार नेट जेआरएफ हो जाएगा आपका, जून का अटेम्प्ट मान लो, फिर आप जब पीछे पलट के देखोगे तो आपको ये जर्नी बहुत छोटी सी लगेगी एंड आपको खुशी भी मिलेगी कि ठीक है मैंने बहुत सारी चीजें सीखी इस प्रिपरेशन में। जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी होती है ना, उसमें आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, अपने अंदर काफी ज्यादा चेंजेस एंड डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते हैं। सो आप बिल्कुल परेशान मत हो। आई नो इस वक्त कहना आसान है कि परेशान मत हो, तैयारी वापस से कर लो जिनका आंसर की से स्कोर बहुत कम निकल रहा है, बट इट्स ओके। अब वो चीज को हम बदल नहीं सकते, तो हम एक पॉजिटिव अप्रोच रख के अपनी तैयारी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। हम काफी कुछ सीखेंगे और काफी कुछ हमारे अंदर हमें नया देखने और जानने को मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर एंटायर असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम है। सो अब ज्यादा दिन नहीं है, जनवरी खत्म है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जून में आपका वापस से पेपर होगा। और आप इस बार बहुत अच्छे से अगर अपनी तैयारी 5 महीने बहुत सॉलिड प्रिपरेशन करोगे तो ये जो जून अटेम्प्ट है उसमें आप अपना नेट जेआरएफ क्लियर करके अपने
सपनों को हासिल कर सकते हो। सो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर लास्ट ईयर के कट ऑफ के पास में है वो वेट करो, बट वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर काफी पीछे है, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जून। लेकिन इस बार जब प्रिपरेशन करना, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप ये 3 कामों के ऊपर या 3 बातों के ऊपर अमल कर रहे हो। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड मेक योर कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग। अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज बिना कॉन्सेप्ट्स के आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। दूसरा है आप अपने नोट्स बनाओ अभी से। नोट्स को आप जब खुद पर्सनली बनाओगे, आपके पास खुद के नोट्स होंगे, सो लास्ट मिनट रिविजन में आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप सारे पीडीएफ्स के चक्कर में भागो कि पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए। आप पीडीएफ बिल्कुल इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के आपके पास कम से कम मिनिमम 400 पीडीएफ्स हो जाएंगे। मिनिमम बोल रही हूँ। वो 400 पीडीएफ एग्जामिनेशन के टाइम पे आप दोबारा खोल के नहीं देख पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब रिवाइज नहीं किया है तो आप एग्जाम में अभी भले से कितने अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज नहीं किया है, एग्जाम में गलती करोगे। नोट्स आप जब अपनी बनाओगे, 2 रजिस्टर्स, पेपर 1 का 1 रखो, पेपर 2 का 2 रखो, पेपर 2 का मैक्सिमम आपने 2-3 रजिस्टर चलो बना लिए, बट वो आप मैनेज कर पाओगे एग्जाम टाइम पे, रिवाइज कर पाओगे अपने नोट्स से। सो नोट्स बनाओ एंड प्रैक्टिस। ये 3 चीजों को अगर आप अभी से लेके चलोगे फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, सो आप भी अपने टारगेट, बी इट जेआरएफ, आप भी अपने टारगेट, बी इट नेट, इसको अचीव कर सकते हो। सो यस, दिस वॉज द सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। जो अभी भी परेशान हो, देखो परेशान नहीं होना, 1-2 दिन और बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट एक बेचैनी रहती है क्योंकि आप सबने पेपर दिया है, तो आप लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो कि क्या होगा। सो अगर आप लास्ट ईयर के कट ऑफ के आसपास हो, कैसे कट ऑफ पता लगाएं, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कट ऑफ जून 2020, कट ऑफ ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025। आपको कट ऑफ की पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपने स्कोर को टैली कर लो। आसपास हो तो रिलैक्स करो, बहुत दूर हो तो प्रिपरेशन दोबारा से शुरू कर दो। मन बना लो अंदर से कि हाँ ठीक है, आई कैन डू इट। इस बार मैं मेहनत से ये 3 पॉइंट्स के ऊपर काम करके अपनी तैयारी करूंगा और मैं इस बार जून में नेट जेआरएफ डेफिनेटली अचीव करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कमेंट्स में आप अपनी जो भी क्वेरी हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, आप लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली बी आंसरिंग टू ऑल ऑफ दोस। थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर।